अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। बकरीद की आमद है और इस तरीके से इंसानों और जानवरों के दरमियान कांटेक्ट बढ़ जाता है। ख़रीदारी से लेके कुर्बानी तक ये कांटेक्ट रहता है। तो बहुत सारे पेशेंट यही पूछना चाहते हैं कि या बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले हैं कि क्या जानवरों से इंसानों में बीमारी फैल सकती है। तो ये सवाल और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आप जानना चाहते हैं, हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर अमानुल्लाह जो वेटरनरी डॉक्टर हैं, तो उनसे हमने ये पूछा और जो उन्होंने हमें बताया, हमारे क्वेश्चन के आंसर किए, वो मैं आज आपको बताता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जब हम मार्केट जाते हैं तो एक सेहतमंद जानवर की क्या पहचान है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये जानवर सेहतमंद है या बीमार है। तो सेहतमंद जानवर एक्टिव होता है, चल फिर रहा होता है, इधर से उधर से एक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। और बीमार जानवर लेज़ी होता है या बैठा होता है, या अगर उसको आप खड़ा भी करना चाहें तो नहीं खड़ा हो पा रहा होता है। तो एक एक्टिवनेस जो है ये एक हेल्दी एनिमल की अलामत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फीडिंग, के सेहतमंद जानवर वो खा रहा होता है। और बीमार जानवर की सबसे पहली अलामत यही है कि वो खाना पीना छोड़ देता है। तो ये भी देखें कि वो जानवर खा रहा है कि नहीं खा रहा है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है च्यूइंग, जिसको कहते हैं, आम ज़बान में जुगाली कहा जाता है। मुझे भी ये फर्स्ट टाइम ये बात मालूम हुई है। आप भी ये देखें कि खाना खाने के बाद जब जानवर खाना खा चुका होता है उसके बाद वो मुंह चलाना शुरू करता है। तो ये च्यूइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एंजाइम रिलीज़ होते हैं और जानवर का खाना इसी तरीके से हजम होता है। और ये च्यूइंग जो है, जिसे जुगाली कहा जाता है, ये एक हेल्दी एनिमल होने की अलामत है, कि एक सेहतमंद जानवर होने की अलामत है। तो इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखें कि आप जानवर जो है जुगाली कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर टेम्परेचर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखें इंसान का टेम्परेचर तो 100 के करीब हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं, लेकिन जानवर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तकरीबन 101 और 102 को दरमियान उसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। तो कभी ऐसा होता है हम जानवर के ऊपर हाथ रखते हैं, वो गर्म महसूस होता है, हमें लगता है कि इसको फीवर है, बुखार है। ऐसा नहीं है। जानवर आमतौर पर जो गर्म होता है वो उसका टेम्परेचर ही ज़्यादा होता है। एक और ख़ास बात जो है वो लिम्पिंग है, यानी कि लंगड़ा के चल रहा होता है जानवर। तो ये हो सकता है कोई चोट लगी है उसको, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि उसके खुर जो हैं, दोनों खुरों के दरमियान कोई ज़ख्म तो नहीं है। तो ये मुंह और खुर की बीमारी कहलाती है माउथ एंड फीट डिजीज़। ये बहुत कॉमन है जानवरों के अंदर, ये वायरल डिजीज़ है। और इसके अंदर ये होता है कि एक तो वो जानवर चूँकि ज़ख्म होता है उसकी वजह से लंगड़ा के चल रहा होता है, दूसरे उसके मुँह में छाले होते हैं जिसकी वजह से ना वो सही तरीके से खा पाते हैं और उसकी राल टपक रही होती है। पानी जो है सलाइवा, वो उसकी राल टपक रही होती है, ये उसकी ख़ास पहचान। तो तीन चीज़ें, एक तो ये कि वो लंगड़ा के चल रहा होता है, दूसरे खाने से इंटरेस्ट नहीं होता, और तीसरे ये कि मुंह से राल टपक रही होती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो जानवरों में वो होती है टिक, यानी कि चीचड़ी, जिसको उर्दू ज़बान में चीचड़ी कहते हैं, ये चीचड़ कहते हैं, और इंग्लिश में इसको टिक कहते हैं। ये छोटे छोटे जानवर होते हैं, हार्ड भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। ये चिपके भी होते हैं डिफरेंट जगह पे, ख़ास तौर पे जहाँ पे उसके वो नीचे का एरिया होता है, और मुख्तलिफ जगह पे ये आपको नज़र आ रहे होते हैं। इनका नुकसान ये है कि जो टिक्स हैं, अगर इंसान को ये टच करें या लगें तो इससे इन्फेक्शन फैल सकता है, ख़ास तौर पे कॉन्गो वायरस। आपने बड़ा आजकल ये भी सुना होगा कि मार्केट में जो है वो एक बात हो रही होती है कि टिक फीवर है या कॉन्गो वायरस फैल रहा है, तो इसकी एहतियात करें। तो ये कॉन्गो वायरस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कॉन्गो वायरस ये टिक्स की वजह से फैलता है। एक तो उसके अंदर भी फैलता है जो जानवर है उसके अंदर, और दूसरे जब इंसान उसको टच करता है तो उसको भी वो टिक्स लग सकते हैं और उसकी जगह से वायरस फैल सकता है। उसमें क्या होता है, ये हेमरेजिक वायरस, इसको हम हेमरेजिक फीवर कहते हैं, कि बुखार है, सर में दर्द है, उल्टी मतली है और डायरिया होता है, पेट में दर्द होता है, जिस्म में जगह जगह पैचेस पड़ जाते हैं रेड कलर के जो है, वो इसकी वजह से हो सकती है। तो जिस्म के किसी भी हिस्से से ब्लीडिंग हो सकती है। 40% तक मोर्टेलिटी है, यानी कि जो कॉन्गो वायरस है ये बहुत ख़तरनाक है, डेंजरस है। इन सब चीज़ों, अच्छा कोविड के बारे में अभी तक कंफर्म नहीं है कि कोविड जो है वो एनिमल से या जानवरों से इंसान में फैलता है या नहीं, लेकिन एहतियात ज़रूर करने की ज़रूरत है। तो कॉन्गो हेमरेजिक फीवर के अंदर गला ख़राब होता है, रेड कलर का हो जाता है, आइज़ भी रेड हो जाती हैं, तो मुख्तलिफ़ जगह से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आप मंडी से आए हैं और फीवर है और ये अलामात हैं और जिस्म पे रेड कलर के पैचेस पड़ जाएं, तो फौरी तौर पे ये कि डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है
कि इसकी वजह से कहीं कोंगो वायरस है। इसको आप लेबॉर्ट्री में टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट इसका जो है कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वही होता है। अब ये कि आप क्योंकि एनिमल से कांटेक्ट में ये डायरेक्ट कांटेक्ट भी होता है जब हाथ फेर रहे होते हैं, और दूसरे ये कि जो अगर आप उसका गोश्त जैसे खा रहे हैं, अगर वो प्रॉपरली पकाया हुआ ना हो, अंडर कुक जिसको हम कहते हैं कि प्रॉपर उसको पकाया ना हो, उससे भी कुछ जरासीम हमारे अंदर फैल सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये टिक जो है, चीचड़ जिसको मैंने बताया कि इसकी वजह से भी फैल सकते हैं। तो आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। एहतियात क्या करनी है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि मास्क पहने, उससे डस्ट से भी आदमी बचता है, बहुत सारी चीज़ें जो है जो सांस के ज़रिए, नाक के ज़रिए जाती हैं, उससे भी बचता है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हैंड वॉश ज़रूर करें। देखिए, जो आप जाते हैं, हर आदमी जानवर पे हाथ फेरता है, तो इसके जानवर पे हाथ फेरने के बाद जो है वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हाथ पे लग सकती हैं। वो हाथ में एक्जिमा भी कर सकती हैं, हाथ में इन्फेक्शन भी कर सकती हैं। लेकिन यही अगर हम बग़ैर धोए कुछ खा भी नहीं लें, मंडी में आमतौर पे ये होता है जब आदमी थक जाता है तो कुछ खाता पीता भी है, वहाँ पे पानी का अरेंजमेंट भी नहीं होता है। तो अगर ऐसे हाथ से जो आपने किसी जानवर के ऊपर फेरे हैं, उसी हाथ से आप कोई चीज़ लेके खा लेंगे तो बहुत सारे जरासीम जो है वो जिस्म के अंदर जा सकते हैं। ख़ास तौर पे फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन है। सैल्मोनेला वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इसी तरह स्प्रेड करता है, और बहुत सारे वायरसेस हैं जो पेट को ख़राब करते हैं, फूड पॉइजनिंग करते हैं, बुखार करते हैं, इवन के ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। तो बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो एनिमल में होते हैं और वो हमें लग सकते हैं। तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जानवर को टच करने के बाद हाथ ज़रूर धोएं, हैंड वॉश ज़रूर करें, और अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो सैनिटाइज़र ले जाएं, आप उससे हैंड सैनिटाइज करें। सब लोग मुंह खोल के देख रहे होते हैं कि दो दांत, तो वो दो दांत में कभी जो है वो जानवर काट भी लेता है। तो अगर ऐसा हो तो फौरी तौर पे टेटनस का इंजेक्शन भी लगवाएं। ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। गोश्त को ज़्यादा महफूज रखने के लिए एहतियात ये है कि गोश्त को पानी नहीं लगना चाहिए। आप कसाई से भी कहें कि वो उसको गोश्त को ज़रा साफ़ सुथरा दिखाने के लिए पानी से धो दे दें। पानी टच होने के बाद गोश्त के ख़राब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप एक तो कसाई से भी कहें कि भाई आप पानी ना लगें, और दूसरे आपके घर पे जो गोश्त आए उसको भी धोने की ज़रूरत नहीं है। बस ये देख लें कि जब आपके घर पे गोश्त आया है तो उस वक्त वो ख़राब हुआ ना हो। कभी ऐसा होता है कि लोग देर से गोश्त बेचते हैं, बाहर रखा रह जाता है, वो ख़राब होता है, तो जब वो आता है उसी वक्त ख़राब होता है। तो आप पहले सूंघ के देख लें कि उसका, और दूसरा कलर चेक कर लें, और उसके बाद प्लास्टिक की बैग में, शॉपिंग बैग जो होता है उसमें करके आप फ्रीज़र में रखें, अच्छे फ्रीज़र के अंदर। दूसरी बात ये कि एक आपकी सहूलत के लिए बता रहा हूँ कि जो पॉलीथीन बैग होता है, अगर उसके ऊपर ऑयल लगा दें आप, जो कुकिंग ऑयल होता है, तो ये थैलियाँ आपस में चिपकने से बच जाती हैं। आप इजीली वो अपनी थैली निकाल सकते हैं। कोशिश ये करें कि छोटे पीसीज रखें और वो ज़्यादा अच्छा फ्रीज़र हो ताकि वहाँ पे वो फ्रीज़ हो सके। आप जब भी गोश्त निकालें उसको पहले डीफ्रॉस्ट करें, बाहर ना छोड़ें, क्योंकि बाहर छोड़ने में ये होता है कि जो ऊपर का पोर्शन है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, अंदर का जो है वो देर से होता है। तो ऊपर इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हैं, ऊपर का गोश्त ख़राब होने के चांसेस हैं। तो बेहतर ये है कि आप डीफ्रॉस्ट करें और माइक्रोवेव के अंदर, और उसके बाद उसको यूज़ करें। आपने देखा होगा लोग कलेजी बड़े शौक से खाते हैं बकरीद के दिन, तो अब कुछ कलेजी के ऊपर आपने देखा होगा कि सिस्ट बनी हुई होती है, कुछ थैलियाँ होती हैं। तो ये लंग के अंदर भी होती हैं और जो फेफड़े होते हैं, और कलेजी के अंदर भी ये होती हैं, सिस्ट होती हैं, थैली होती हैं। इस तरह की कलेजी ख़राब होती है, इसमें कुछ पैरासाइट्स वगैरह होते हैं, तो इनको इस्तेमाल ना करें। आखिर में बस चलते चलते यही मैसेज दूंगा कि आज भी किसी ने वीडियो अपलोड की है कि हम जानवरों को पोल के साथ बांध देते हैं, इलेक्ट्रिक पोल जो खंबे होते हैं उनके साथ बांध देते हैं। बारिश के दिनों में ख़ास तौर पे बहुत सारे जानवर को करंट लगता है और वो मर जाते हैं। तो एहतियात ये करें कि इलेक्ट्रिक पोल पे ना बांधें, और ख़ास तौर पे जब आपको पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है तो फिर तो बिल्कुल वहाँ से हटा दें। बारिश में तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक पोल के अपने जानवर को उसके करीब ना जाने दें कि खामखा जो है उसको करंट लग के वो ज़ाया हो जाता है। तो इसी सिलसिले का एक और हम प्रोग्राम करेंगे गोश्त के बारे में कि इंसानी सेहत के लिए गोश्त की क्या इंपॉर्टेंस है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला वो हम प्रोग्राम करेंगे।